नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन झा CNCIT प्रोग्राम में आप सबको स्वागत है। और मैं फिर एक बार जो आपको जबरदस्त टॉपिक लेके मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। वो टॉपिक आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड है। प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि जब भी कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तो आप क्या होता है, इसमें तो 3 आइटम यहाँ पर डिस्प्ले होता है। फर्स्ट आइटम आपको जो है ये सब आइकन्स हैं, ये आपको डेस्कटॉप है, ये आपको टास्क बार है। तो चलिए मैं आज एक बहुत अच्छा पॉइंट क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। वो जो क्वेश्चन है कि अगर किसी ने पूछ दिया जाए कि इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, किसी भी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता लगाया जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जब भी आप किसी पीसी भी खरीदते हैं तो पीसी में क्या होता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि किसी भी कंप्यूटर में मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। एक बोर्ड होते हैं, दूसरा हार्ड डिस्क होते हैं, तीसरा रैम होते हैं और चौथा प्रोसेसर होते हैं। तो 4 प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। अगर आप दुकान में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप बोलेंगे हमें 4 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर चाहिए, आपको 500 GB का हार्ड डिस्क चाहिए, आपको 4 GB का रैम चाहिए। आखिर कैसे हम जान सकते हैं कि इतना का है। इसीलिए सबसे जो जितने सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन माई कंप्यूटर से मैं ले सकता हूँ, क्योंकि माई कंप्यूटर आपको जो है मेन आइकन ऑफ कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर्स का सबसे मेन आइकन आपको माई कंप्यूटर है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये सब सारा आइकन्स है। तो आज माई कंप्यूटर के बारे में फुली डिटेल जानकारी लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हार्ड डिस्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माई कंप्यूटर को ओपन करें। ओपन करेंगे, यहाँ पर 2 ड्राइव है, विंडोज सी है और लेनोवो डी है। 2 ड्राइव है, दोनों ड्राइव में कैपेसिटी कितना है, 905 है फ्री टोटल स्पेस। और इसमें क्या है, इसमें आपको 24.10 है, तो 929.5 है टोटल। इतना कैपेसिटी हार्ड डिस्क का कैपेसिटी हो गया। इसे ज्यादा ही होगा क्योंकि जब भी पार्टीशन करते हैं तो इसे थोड़ा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि पार्टीशन थोड़ा स्पेस लेते हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूं कि ये सिस्टम में कितना प्रोसेसर है, कितना रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, कितना क्या है, सारे कुछ जानने के लिए हमें माई कंप्यूटर में जब भी क्लिक करेंगे तो ये मेनू आएगा। ये मेनू को जब भी राइट क्लिक कहीं करते हैं तो मेनू जो आता है उसे क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेनू कहते हैं और पॉपअप मेनू भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज में क्लिक करें। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया है कि व्यू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में दिया है कि विंडोज 10 होम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 10 है। उसके बाद में जब मैं नीचे देखूंगा सिस्टम के बारे में जो दिया गया है, यहाँ पर प्रोसेसर क्या है, इंटेल कंपनी का प्रोसेसर कॉर्पोरेशन। सेलेरन है, आपको प्रोसेसर का नाम क्या है, सेलेरन सीपीयू प्रोसेसर है N3350। और जो 1.10 आपको जो है GHz, जिसे फुल फॉर्म करते हैं गीगाहर्ट्ज़। तो 1.10 का क्या है आपको प्रोसेसर है इसमें। तो प्रोसेसर क्या हो गया, इंटेल कंपनी का सेलेरन प्रोसेसर का नाम है। कैपेसिटी कितना है, प्रोसेसिंग स्पीड 1.10। एक बार देखिए, किसी भी कंप्यूटर को जब स्पीड जो आपको जो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो उसको प्रोसेसर को जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो हाई कैपेसिटी को देना पड़ेगा, और रैम को जो कैपेसिटी है वो भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि रैम और प्रोसेसर से ही किसी भी कंप्यूटर को स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें इंस्टॉल्ड मेमोरी है, रैम लिखा है कितना है 4 GB का आपको रैम है इसमें। तो रैम से इसमें 4 GB इंस्टॉल हुआ है। तो मैंने पहले बोल दिया था कि किसी सिस्टम में सिर्फ 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोसेसर होते हैं, एक रैम होते हैं, हार्ड डिस्क ऑलरेडी आपको मैं बतला चुका हूँ। यहाँ से हार्ड डिस्क ऑलरेडी बतला चुका हूँ। माई कंप्यूटर में जाएंगे, ओपन करेंगे तो हार्ड डिस्क आपको यहाँ पर दिया गया है। सी ड्राइव डी ड्राइव को ऐड करेंगे तो हार्ड डिस्क हो जाएगा। और जितने सारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा स्टोर होते हैं सब आपको माई कंप्यूटर ही में होते हैं। बिना माई कंप्यूटर से डाटा स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या है, आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होते हैं। किसी में 64 बिट लगाया जाता है, किसी कंप्यूटर में 32 बिट लगाया जाता है। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट्स। तो आपको क्या क्या मालूम हुआ इससे, आप कॉन्फ़िगरेशन में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको कितना कौन सा बोर्ड लगा हुआ है, कौन प्रोसेसर है, कितना कैपेसिटी का प्रोसेसर है, और रैम का स्पीड कितना है, और इसमें जो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सारा कॉन्फ़िगरेशन हम आपको माई कंप्यूटर में जाकर के, प्रॉपर्टीज में जाकर के आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यही जो है आपको सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन से आप कहीं भी दुकान पे जाकर के आप नहीं ठगा सकते। आप जब भी अगर किसी दुकानदार ने आपको जो बोल दिया कि भाई 500 GB हार्ड डिस्क दिए हैं, आपको 4 GB को आपको रैम दिए हैं, 3 GHz प्रोसेसर दिए हैं, तो वो सारे कुछ आपको
यहाँ से माय कंप्यूटर में जाकर के फिर देखिए एक बार माय कंप्यूटर में जाकर के प्रॉपर्टीज में जाकर के आप डिटेल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना सीपीयू खोलना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, सारे कंपोनेंट्स को डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको था, आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का, और इसके साथ साथ ही मैं इस टॉपिक को खत्म करने जा रहा हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना सक पर ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।